मेरा श्याम तू घन श्याम तू मनमोहना मुरलीधरा मेरा माधवा तू ही केशवा मेरा कृष्ण तू यदुनंदना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। लॉकडाउन टू कोविड-19 में मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। लॉकडाउन में बहुत दिनों से विचार चल रहा था, कोई ना कोई विषय लेकर मैं आपके मध्य आऊँ और जो मेरे प्रियजन स्नेहीजन हैं उनका भी संदेश बारंबार आ रहा था कि किसी आध्यात्मिक चर्चा पर विचार विमर्श हो। तो मैं सोच ही रहा था कि किस विषय पर चर्चा की जाए। तो वैशाख शुक्ल पंचमी भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के जयंती पर अनायास ही गुरु ग्रंथ गोविंद जी की कृपा से अनायास ही मेरे स्मृति पटल पर आभास हुआ और मेरा स्मरण में आया क्यों नहीं विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य पर विचार विमर्श किया जाए। संपूर्ण विश्व लॉकडाउन में ग्रस्त है और चारों तरफ कोरोना महामारी का तांडव हम आप सभी देख ही रहे हैं। भगवान धन्वंतरी कहते हैं अगर किसी का इलाज ना हो, कोई औषधि ना हो, कोई दवा ना हो, कोई वैक्सीन ना हो, तो उसका सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ी दवा दुआ है, प्रार्थना है। और भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा औषध गंगा जल है और सबसे बड़े वैद्य हैं तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े वैद्य हैं। वैद्यो भगवान हरि, भगवान को वैद्य कहा गया है। इसी विचार से मैंने सोचा कि क्यों नहीं विष्णु सहस्त्रनाम पर ही विचार विमर्श किया जाए। वैसे लॉकडाउन में मैं व्यस्त हूँ और एक पुस्तक की रचना कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एक पुस्तक का निर्माण कर रहा हूँ, उसमें मैं व्यस्त था। तो लोगों की आग्रह, मेरे स्नेही प्रियजनों का अनुरोध कि इस पर विचार विमर्श किया जाए, तो ये संयोग बन गया और देवबलात् देव की कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से, इस यंत्र के माध्यम से मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ और श्री विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य पर विचार करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका लाभ
सभी को प्राप्त होगा। उससे पहले आपसे मैं निवेदन कर दूं कि अगर आपने धीरज द्विवेदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको संदेश तुरंत मिले सर्वप्रथम, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए प्रसंग में चलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की पृष्ठभूमि पर अगर बात करें श्री महाभारत का पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ पे बड़े बड़े योद्धा, अतिरथी, महारथी, रथी सभी मारे जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई है। कुरुक्षेत्र की भूमि शोणित नदी का रूप धारण कर लिया है। पितामह भीष्म सर्वपिंजरे शयानम, पितामह भीष्म वाणों के शैया पर लेटे हुए हैं। उनके प्रत्येक रोम में बाण छिदा हुआ है। शरीर से आर पार बाण हो चुके हैं। करों के खाए हुए अन्न से बना हुआ शोणित रक्त उनके शरीर से सब प्रवाहित हो चुका है। एक एक बूंद कुरुक्षेत्र की धरती पर समाहित हो गया है। उनके शरीर से रक्त खत्म हो गया है और धरती में रक्त की पपड़ियां जम चुकी है। इस पृष्ठभूमि पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर, पांचों पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के समीप उपस्थित हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भ्राता भीम, गांडीवधारी अर्जुन, माद्री नंदन नकुल सहदेव, भगवान वेदव्यास, महारानी द्रौपदी, माता कुंती वहाँ पे उपस्थित हैं। भीष्म पितामह के दृष्टि के सामने, भीष्म पितामह के नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और भीष्म पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म के बारे में उपदेश किया है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के बारे में युधिष्ठिर को बताया है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गान किया है पितामह भीष्म। देखा जाए तो जीवन के परीक्षा में, जीवन की परीक्षा में जो इसका परिणाम मिलता है, जो इसका सर्टिफिकेट मिलता है, वह है मृत्यु। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होंगे और उसने अपने पूरे जीवन में कौन से कर्म किए हैं। उसकी मृत्यु, उसका प्रमाण पत्र है, उसकी मृत्यु बता देती है। जीवन के परीक्षा में हम कितने उत्तीर्ण हैं और कितने अनुत्तीर्ण हैं, ये मृत्यु आपको आभास करा देती है, मृत्यु प्रमाणित कर देती है। मृत्यु एक परीक्षा फल है। मृत्यु से ही प्रमाणित होता है कि व्यक्ति विशेष वो कैसा था जो आज इस धरा पर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति
अपने जीवन में सिर्फ धन, व्यवसाय, व्यापार का ही चिंतन किया हो, अपने व्यापार बढ़ाने का ही चिंतन किया हो, धन कैसे बढ़े इसका ही चिंतन किया हो, तो मृत्यु के समय उसको उसको सिर्फ स्मृति पटल पर जो उसको ध्यान आएगा तो सिर्फ धन, व्यापार, व्यवसाय यही उसके स्मृति पटल पर सामने दिखाई देगा और उसको स्मरण करेगा। अगर जिसने जीवन में सिर्फ अधर्म किया हो, कुकर्म किया हो, दुराचार पापाचार में लिप्त हुआ हो, तो उसके जीवन में उसके मृत्यु के समय वही दृश्य उसको सामने दिखाई देंगे और अंत समय में उसी चीज़ों को, उसी कर्मों को बारे में सोचता हुआ अपने प्राणों को छोड़ता है। अगर जीवन में किसी का धर्म है, जीवन में भक्ति है, जीवन में आध्यात्म है, जीवन में लोगों के हित करने के लिए उसने कर्म किया है, लोक हितार्थ कर्म किया है, सेवा किया है, समाज को उत्थान के लिए कुछ किया है, तो अंत समय मृत्यु के समय में उसको वही धर्म पूर्व धर्म का आचरण, धर्म रूपी उपदेश और अध्यात्म का ही चिंतन निकलेगा। तो बंधुओं, मृत्यु एक फल है, एक प्रमाण पत्र है आपके जीवन का। पितामह भीष्म बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं। पितामह भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त हैं। पितामह के हृदय से भगवान श्री कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। पितामह के स्मृति पटल से भगवान श्री कृष्ण कभी विस्मृत नहीं हुए। हमेशा पितामह भीष्म के स्मृति पटल पे भगवान का स्मरण ही रहा है। तभी तो आज बाणों के शैया पर भीष्म पितामह हैं। इतने युद्ध होने के बाद भी उनके अंतिम समय में युद्धों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि उनके हृदय में, उनके कर्म में भगवान श्री कृष्ण का सतत स्मरण रहा है, भगवान श्री कृष्ण सतत स्मरण किया है। इसलिए अंत समय में दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म सबका उपदेश किया है और अंत समय में भगवान के चरित्रों का गान किया है, भगवान नाम का गान किया है। भगवान नाम कहते हैं कि भगवान नाम लेने से संसार के जितने भी आदि व्याधि हैं सब दूर हो जाते हैं। कोई कष्ट जीवन में नहीं होता जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है। और संसार में कहावत भी है और विद्वानों से और अपने वृद्धजनों से सभी ने शरण भी किया होगा, अंते मति सा गति। जो अंत में जो मति होती है वैसे ही गति होती है। आपकी मृत्यु से पता चल जाता है कि आपकी आगे का रास्ता, आपके आगे की गति क्या होगी। ये जीवन है बंधुओं। ये जीवन देखा जाए तो सभी योनियों में श्रेष्ठ ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ना जाने कितने योनियों से भटकते हुए इस मनुष्य योनि में हम सब पहुँचे हैं, आए हैं। और मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इस जीव मात्र का, इस मनुष्य मात्र का एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति। तत्व की प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अगर जीवन में
तत्व को प्राप्त कर लिया तो आप स्वतंत्र हैं, आप मुक्त हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती। मोक्ष मतलब ये नहीं होता कि आप मर गए तब मोक्ष मिलेगा, नहीं। अगर आपके जीवन में तत्व की प्राप्ति हो गई तो आप जीते जी मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में तत्व की, उसकी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। हमारी भारतीय संस्कृति अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा की बात करती है। आपके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हो उस तत्व की प्राप्ति के लिए। उस तत्व को प्राप्ति के लिए जब जिज्ञासा होती है तभी आपकी रुचि अध्यात्म में, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा में आपकी रुचि जागृत होती है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, शास्त्रों के प्रति विश्वास जागृत होता है, अध्यात्म के प्रति आप प्रेरित होते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा पिछला जन्म कौन सा था, मैं पिछले योनि में किस योनि में था, तो बंधुओं इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। आप देख सकते हैं, अभी तत्काल में देख सकते हैं। अगर आपको कोई पशु पक्षी नज़र आए, कीट पतंग नज़र आए, कीड़े मकोड़े नज़र आए, कोई जानवर नज़र आए, सर्प बिच्छू नज़र आए, बंदर भालू, कोई भी जानवर नज़र आए, वृक्ष इत्यादि आपकी दृष्टि में आए, तो आप समझ लें कि इन सब योनियों से हम मनुष्य योनि में आए हैं। अगर किसी जानवर को देखते हैं, किसी कुत्ते को देखते हैं, किसी बंदर को देखते हैं, किसी कीड़े मकोड़े को देखते हैं, तो आप ये समझ जाएं कि किसी न किसी योनि में ये कीड़े मकोड़े भी हम बने होंगे, किसी न किसी योनि में ये जानवर भी हम भी बने होंगे, किसी न किसी योनि में ये वृक्ष भी बने होंगे, किसी न किसी योनि में कुत्ता, बंदर, भालू इत्यादि बने होंगे। बंधुओं, ये आपका एल्बम है। आपको एल्बम देखने की आवश्यकता नहीं, आपको जीवंत एल्बम देखना हो तो इन योनियों को देखे। ये आपका एल्बम है, ये पुराने तस्वीर हैं, पुराना चरित्र है, ये पुराना चित्र है जो आपको इस जीवंत एल्बम के माध्यम से दिखेगा। किसी पक्षी को देखें, कहे कि मेरा पुराना ही तस्वीर है, मेरा पुराना ही चित्र है, किसी या किसी योनि में भी पक्षी तो बना ही होगा। तो जीवंत एल्बम है। अगर उन पशु पक्षियों को जो कष्ट हो रहा है उस योनि में, क्या आप चाहते हैं कि वैसे ही पुनः उसी योनि में आप जाएं, या आप पुनः उसी योनि में जाकर आपको कष्ट वही मिले? नहीं चाहते हैं ना। कोई भी जीव सिर्फ सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, सिर्फ सुख चाहता है। जो भी उसके कार्य होते हैं सिर्फ सुख के प्राप्ति के लिए होते हैं। कोई भी कर्म कोई दुख के प्राप्ति के लिए नहीं करता, और कोई भी कर्म सुख के प्राप्ति के लिए करता है। तो क्या वो सुख के प्राप्ति हो पाती है? बंधुओं, हम सुख के साधन जुटा पाते हैं, और जब साधन जुट जाता है तो शरीर साथ नहीं देता, शरीर भी छूट जाता है। जब सुख का समय आया शरीर साथ छोड़ दिया। सुख के साधन जुटाना अलग कार्य है, और उन साधनों से सुख को प्राप्त करना अलग बात है। और सुख की प्राप्ति किसी और कार्य से नहीं हो सकती। धर्मा धर्मः ततः सुखम, वो धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, और धर्म से ही सुख भोगने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं और कोई कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ आप सुख के साधन जुटा तो सकते हैं, लेकिन उसको भोगने की क्षमता आपके अंदर नहीं हो पाएगी। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, आपके जीवन में दान नहीं है, आपके जीवन में कोई अध्यात्म नहीं है,
तो ये सब जीवन में ये सब धर्म अध्यात्म जरूरी है, ताकि आप उन सुखों को प्राप्त करें, उन सुख को भोगने की शक्ति प्राप्त हो। तो विष्णु सहस्त्र नाम ये भगवान के अनंत नाम है। भगवान के अनंत नामों से जो भगवान के गुणों कर्मों द्वारा जो नाम भगवान को मिला, जो ऋषि मुनियों ने गाया है, उन्हीं नामों को पितामह भीष्म उच्चारण करते हैं, गाते हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ करने से पूर्व वेदव्यास जी ने मंगलाचरण का प्रयोग किया है, मंगलाचरण किया है। लेकिन बंधुओं, मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं समाप्ति कामो मंगल माचरेत, कार्य की समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। लेकिन बंधुओं मैं बता दूं, मंगलाचरण करने के आप योग्य जब ही हो पाते हैं जब आपका चरित्र अच्छा होता, आपके आचरण अच्छे होते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, आपके अंदर असूया नहीं होता, आपके चरित्र अच्छा होता, आपके अंतःकरण शुद्ध होता है, जब आपका आचरण पवित्र होता है, तभी हम मंगलाचरण करने के योग्य हो पाते हैं, तभी मंगलाचरण के योग्य हो पाते हैं। और मंगलाचरण कार्य के आदि में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में किया जाता है। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो समाप्ति कामो मंगल माचरेत, कार्य की समाप्ति के लिए मंगल आचरण करना चाहिए। तो कहते हैं कि मंगलाचरण करने से क्या कार्य की सिद्धि हो सकती है? कहते हैं नहीं भाई, मंगलाचरण करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कार्य की सिद्धि तो आपके अथक परिश्रम, आपके बुद्धि कौशल, आपके बौद्धिक क्षमता, आपके चरित्र, आपके आदर्श, आपके संस्कार और काम में कितने आप लिप्त हैं और काम में कितने अधिक परिश्रम कर रहे हैं, जो कार्य आपने लिया है, जो संकल्प लिया, आपके संकल्प शक्ति, ध्रुव संकल्प, अटल संकल्प, जो संकल्प धारण कर लिया, वो संकल्प को पूरा करने की क्षमता, ये सब कार्य की सिद्धि करती है, न कि मंगलाचरण से कार्य की सिद्धि होती है। तो फिर मंगलाचरण क्यों करें? जब मंगलाचरण से कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो मंगलाचरण क्यों किया गया? और सभी ग्रंथकार ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करते हैं। कोई भी आप शास्त्र देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ देख लीजिए, उसमें मंगलाचरण आपको मिलेगा। तो क्यों किया जाता मंगलाचरण? कहते हैं मंगलाचरण भारतीय परंपरा है। मंगलाचरण ये भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में शिष्टाचार है। ये मंगलाचरण, ये भारतीय संस्कृति है मंगलाचरण, कि कोई भी कार्य से पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। कोई भी कार्य करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता, विधान है। तो मंगलाचरण से कार्य की सिद्धि नहीं होती। फिर मंगलाचरण से क्या होता है? विघ्न विध्वंस कामो विघ्न विध्वंस कामो मंगल माचरेत। श्रुति कहती है विघ्न विध्वंस कामो मंगल माचरेत। स्मृति कहती है कि सर्वे विघ्ना समम यान्ति गणेश तव पाठत। सर्वे विघ्ना समम यान्ति गणेश तव पाठत। तो विघ्न विध्वंस कामो
मंगलमाचरेत। मंगलाचरण से विघ्नों का विध्वंस हो जाता है। मंगलाचरण से विघ्नों का विध्वंस हो जाता है। तो मंगलाचरण से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, मंगलाचरण से विघ्नों का विध्वंस हो जाता है, जो आपके कार्य की सिद्धि प्रदान करता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में मंगलाचरण का विधान किया गया, ये शिष्टाचार है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम नमस्कारात्मक मंगलाचरण, द्वितीय आशीर्वादात्मक और तृतीय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो भगवान वेदव्यास जी ने बहुत ही दिव्य और सुंदर मंगलाचरण का यहाँ प्रयोग किया है, मंगलाचरण किया है। भगवान वेदव्यास जी ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण के यहाँ पे प्रयोग किया है, स्मरण किया है। सर्वप्रथम दिव्य और पावन मंगलाचरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण मात्र से ही जन्म संसार बंधनात्, जन्म और संसार के जितने बंधन हैं, बंधनात् विमुच्यते, उससे मुक्ति मिल जाती है, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै। ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः समस्त भूतानां, नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते। जो समस्त भूतों के जो आदि हैं, जो समस्त भूतों के आदि हैं, वो भगवान विष्णु। 5 महाभूत होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, फायर। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 तत्व हैं, ये 5 भूत हैं। इन सबके आदिभूत भगवान श्री कृष्ण हैं। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते, जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अनेक रूप रूपाय, जिनके अनेक रूप है, जो अनेक रूपों को धारण कर सकते हैं, जो अनेक रूपों को धारण करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को वेदव्यास जी ने नमस्कार किया है, विष्णवे प्रभविष्णवे। तो वेदव्यास जी का मंगलाचरण, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का मंगलाचरण यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसी मंगलाचरण की परंपरा में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य के आदि में मंगलाचरण करते हैं, अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, शिष्टाचार का निर्वहन करने के लिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करने के लिए। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय कृष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। बहुत ही सुंदर दिव्य 3 श्लोकों में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण किया है। और इस मंगलाचरण इस मंगलाचरण पे विचार और विमर्श नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समय को देखते हुए, समय की सीमा में आज का प्रसंग
यहीं पर हम विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भाष्य से पूर्व आदि में जो मंगलाचरण किए इस पर विचार विमर्श करेंगे। आप सभी से निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी के पास पहुंच सके जो आपके स्नेही और प्रियजन हैं। मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा 95% बर्गल वीडियो की बाढ़ है, बर्गल पोस्ट का बाढ़ है। देखने वाला जितना दोषी है उससे ज़्यादा दोषी वीडियो पोस्ट करने वाला है, उससे ज़्यादा दोषी उसको लाइक और शेयर करने वाले हैं। ये भारतीय संस्कृति का पतन है, ये भारतीय संस्कृति का चरित्र का हनन है, चारित्रिक हनन है, भारतीय संस्कृति का हनन है, नैतिकता का हनन है कि ऐसे वीडियो को लाइक एंड शेयर लोग करते हैं। तो इन सब से बचना है। अच्छे विचारों को, अच्छे वीडियो, अच्छे पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाएं। भारतीय संस्कृति नैतिकता और चरित्र की रक्षा करना भी देश सेवा है। और आप इस वीडियो को शेयर करने के माध्यम से भी देश सेवा कर सकते हैं और अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना भी एक देश सेवा है। जब हो सके तो अधिक से अधिक अच्छे विचारों को साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पुनः हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड होगा। उसके लिए अगर आपको पता चले कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है, आपको सबसे पहले सूचना मिले, उसके लिए आप सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उससे यह होगा कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी ने आज के प्रसंग को बड़े ही धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा।